तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के मेरे प्यारे बच्चों जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कक्षा 9 से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं बच्चों फिजिक्स से, और ये बहुत ज्यादा आते हैं इसलिए इसको ध्यान दीजिए। कक्षा 9 से फिजिक्स रिलेटेड हम आपको चलते पूरा जो विज्ञान के सूत्र है वो आपको हम दोहराते हैं। मात्र आप हमको 5 मिनट दे दीजिए। अगर आप 5 मिनट समय दे देंगे, मैं चैलेंज करता हूं आप लाइक भी कर लोगे, सब्सक्राइब भी कर लोगे, इतनी गारंटी देता हूं। तो 5 मिनट दे दीजिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। जो हमारा शुरुआत होता है सबसे पहले दूरी बराबर 4 गुणित समय से होता है, और दूरी का एमकेएस पद्धति मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। क्या होता है मात्रक? मीटर। एमकेएस पद्धति मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर होता है ना बच्चों। और 4 बराबर दूरी बटे समय, इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। समय का हमेशा तीनों पद्धति में क्या होता है? सेकेंड। दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4, 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर 4 गुणित समय। ये तीनों सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग बराबर क्या दिया है बच्चों? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या दिया है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, क्योंकि ये सदिश राशि होती है, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा बच्चों। एक पॉइंट और बता दिया, ये सदिश राशि है। वेग आपका क्या बच्चों? और जो चाल है ये क्या है? अदिश। ये दोनों में अंतर हो जाता है। यह उतना लिख देगा तो नंबर मिल जाएगा, गारंटी हमारे पास क्यों काट नहीं सकता। चाल और वेग में अंतर हमेशा पूछा जाता है कक्षा 9 में, समझ गए? एक सूत्र लिख देना, दूसरे में मात्रक लिख देना, तीसरे में ये लिख देना कि अदिश राशि और ये सदिश राशि। यहां बढ़ते हैं, आगे चलते हैं न बच्चों। अब हमारा पचवा है विस्थापन बराबर क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्थापन और दूरी में बहुत अंतर होता है ना बच्चों। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है बच्चों? धनात्मक ही होगी, शून्य और ऋणात्मक नहीं होगी। ये अंतर है। मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, समझ गए? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मीटर पर सेकंड में अधिकतर सवालों में मात्रक बदलने का रहता है, अब हम लोग ऐसे लगाना शुरू कर देते हैं, गलत हो जाता है। चलिए 6वां हो गया। अब हम 7वें सवाल में आते हैं बच्चों। 7वां हमारा सूत्र है, ये देखिए 7वां सूत्र क्या दिया है बच्चों? 7वां सूत्र चलिए देखते हैं, पूरा आ जाएगा, क्या फायदा तोड़ने से। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18, जस्ट उल्टा। यहाँ पे 18/5 था, यहाँ पे 5/18 कर दिया। त्वरण का सूत्र एक्सीलरेशन, त्वरण सदिश राशि है, v माइनस u बटे t मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक याद रखो बच्चों, ऋणात्मक जो त्वरण होता है वो मंदन कहलाता है। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? मंदन कहलाता है। आवेग परिवर्तन की समय दर को ही त्वरण कहते हैं। हमेशा कक्षा 9 में प्रश्न पूछा जाता है बेटा, कोई रोक नहीं सकता। 10वां प्रश्न आप लोगों के लिए खतरनाक है। आप सभी लोग जानते हैं जो भी कक्षा 9 का पढ़ने वाला बच्चा है वह सबसे पहले गति का समीकरण ही रखता है। गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय और तृतीय, ये सिद्ध करने के लिए भी आता है। इसके लिए प्लेलिस्ट में जाइए चौरसिया गुरुजी के चैनल पे और पूरा विस्तृत आप देख लीजिए। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कदम आगे 11वां, ये हमारे गति के समीकरण थे, अब ऊर्ध्वाधर में आते हैं। समझ गए बच्चों? किसमें आते हैं हम लोग? ऊर्ध्वाधर में आते हैं। ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो हमारा समीकरण है इसके ऊपर ध्यान देंगे। क्या है? v बराबर u प्लस dt। ये चीज और ध्यान देना, जब आप कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो g का मान ऋणात्मक होगा। अब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो g का मान क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये दोनों चीज फर्क है, बाकी सब वही रहेगा। समझ गए? ये आपके तीनों समीकरण हो गए। v बराबर u प्लस dt, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। तैयार हो ना बच्चों? और यह बराबर m इंटू ये बल। बल क्या है? पुश और पुल, धक्का या खिंचाव ही बल है। जेकर थोबड़ा चेंज कर दे वो बल है। समझ बेटा? अब भार क्या है? अब हमारा जैसा भार कौन देखेगा? 90 किलो के ऊपर हो चुके। चलिए तो भार जो है m इंटू जी, 1 किलोग्राम भार क्या होता है? 9.8
8 न्यूटन के बराबर होता है। क्योंकि अभी एक बच्चे ने कहा था कि सर जी का मान 9.8 या 10 न्यूटन वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या न्यूटन प्रति किलोग्राम भी होता है, याद रखिएगा। संवेग क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं बच्चों। और संवेग परिवर्तन की दर m × v - u, यानी प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सीधा चिल्लाते हुए, इतना चिल्ला रहे हैं बेटा, लाइक सब्सक्राइब तो करवा ही दीजिएगा 2-4 ठो। आवेग बराबर क्या होता है? I बराबर F × डेल्टा टी। यह फोर्स है, यानी बल और समयांतराल के गुणनफल को किसी पिंड का आवेग कहते हैं। बस परिभाषा बन गया। और यह आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। और जो बल होता है किसी पिंड पर लगने वाला संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसका भी पूरा जो सिद्ध किया गया है आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब कक्षा 9 साइंस का देखना बच्चों, यह बराबर क्या है? ये कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है। किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह बराबर Gm/r²। इसी से मिलता जुलता कूलाम ने भी नियम दे दिया था आवेशों के लिए ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो स्मॉल जी कैपिटल जी में संबंध क्या होता है? G बराबर Gm/r²। सूत्र हमेशा तैयार रखिए बेटा, कब कहाँ काम आ जाए। कंपटीशन निकालना है तो सूत्रों का झमेला रहेगा बच्चों। और Gm अगर h ऊंचाई पर हो तो r + h का होल स्क्वायर। अब आते हैं बच्चों प्रेशर। प्रेशर माने क्या होता है बच्चों बताइए? प्रेशर आप लोग बहुत ले रहे हो, खासकर हमारे जो 12 के बच्चे हैं, 10 के बोर्ड परीक्षा वाले, उनके वो प्रेशर बहुत पड़ रहा है, समझ गए? फोर्स अपॉन एरिया। P बराबर HdG। P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? HdG। समझ गए? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये द्रव दाब का नियम है। द्रव दाब गहराई पर। इसीलिए क्या किया था बच्चों, जब कोई पुल बनाया जाता है बांध, तो नीचे ज्यादा जितना गहराई होगा उतने नीचे उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, नहीं तो बहा ले जाए पानी। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन m/v किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मात्रक होता है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों 5 मिनट समय दीजिए, भवकाल बना देंगे बच्चों आप लोगों का। जहां जाएंगे विज्ञान ही विज्ञान छा जाएगा। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, या बल और विस्थापन के गुणनफल को ही किया गया कार्य कहलाता है। यदि विस्थापन नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, और बल भी नहीं लगाओगे तो काम नहीं होगा, याद रखो। और कार्य का व्यापक सूत्र F × d cos थीटा होता है। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगर इसका उल्टा आप जब पता करेंगे, एक अर्ग अगर आपको निकालना रहेगा बच्चों, तो याद रखिए जैसे एक अर्ग आपको निकालना है, एक अर्ग निकालना है तो उल्टा हो जाएगा 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। और एक लड़के ने कहा कि डाइन बराबर का हो जाए तो चुड़ैलिया मत लिख दी है, समझे बच्चों? यहाँ साइंस चल रहा है, चुड़ैलिया उड़ैलिया नहीं होती है। इतना न्यूटन, यानी समझ लीजिए एक जो न्यूटन थे वो 10⁵ डायन के बराबर काम करते रहे। कितना मेहनती थे, दिमाग वाले न्यूटन थे हमारे, लेकिन लोग पढ़ते ही नहीं, चुड़ैलिए पे लगे रहते हैं। आइए बच्चों, कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, इसलिए हमने सूत्र लिख दिया E = W। एनर्जी इज वर्क, विदाउट वर्क नो एनर्जी। आप काम ही नहीं करोगे पसीना कहां से निकलेगा यार, बताओ? काम करो, पसीना मैं निकाल दूंगा। KE काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ½ mv²। और PE पोटेंशियल एनर्जी mgh। काम खत्म, बचा क्या? सामर्थ्य। कार्य करने की समय दर को सामर्थ्य कहते हैं, W/T। इसका मात्रक क्या होता है सामर्थ्य का? वाट। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। एक पॉइंट और हमको मिल गया, आप लोग जान लीजिए, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा सा बता ही दे। यहाँ पर एक लड़के ने कहा था सर 35 1 हॉर्स पावर होता है अश्व शक्ति, 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो होता है
वो 10 पे घाते 3 वाट के बराबर है, 1000 वाट। एक मेगावाट जो होता है, क्या होता है बच्चों? मेगावाट क्या होता है बच्चों? 10 पे घाते 6 वाट के बराबर होता है। समझ गए बच्चों? लीजिए आप 1 2 ठो कह रहे थे, हम 3 ठो बढ़ा दिए। लो आओ, लो 1 बढ़ा दे रहे हैं। लो भैया 38 में आ गए। जी का मान क्या होता है बच्चों? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोनों जहां जरूरी होगा दिया रहेगा तो प्रयोग कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब आ जाइए तरंग की, जो तरंग होती है यानी ध्वनि की चाल जो होती है वो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। सब किसको क्या कहते हैं मैंने लिख ही दिया है, समझ गए बच्चों? और आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/t यानी आवर्तकाल। t माने आवर्तकाल, m माने आवृत्ति, और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है बच्चों। क्या होता है? hz हर्ट्ज। और आवृत्ति की परिभाषा एक और होता है चक्रों की संख्या या दोलनों की संख्या बटे कुल समय। आवर्तकाल जो होता है, क्या होता है परिभाषा आवर्तकाल का? आप जानते हो सब लोग कि एक चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। और आवृत्ति की परिभाषा 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। तो ये हो गया फिजिक्स का अध्ययन। अब आप लोगों से एक ही चीज कहना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहना है? समझ गए? क्या कहना है बताओ बच्चों, क्या कहना है? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और एक चीज और भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है बेटा। अब आओ बताइए क्या करें, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें।